मैं सबसे पहले कर्नाटका की आवाम को दिल की गहराई से ईद की मुबारकबाद देता हूँ। मोदी का जो 2019 के अंदर जो वेव था, वो वेव दिख रहा है आपको इधर? वेव नहीं है, क्योंकि 10 साल के अंदर खाली झूठ बोला गया है। पूरे 70/6 बेंगलुरु साउथ असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के मस्जिद के जिम्मेदारों को जमाया गया इलियास नगर नूरानी मस्जिद में। जेडीएस पार्टी है, कुमार स्वामी ने साफ साफ ऐलान किया है कि हमारी बीजेपी की फैमिली एक है। जब फैमिली एक है तो फिर भी जेडीएस कहते रहने में कोई मतलब नहीं। डीके सुरेश जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रही है, वो जो मैंने दिखाओ जो बीजेपी के एजेंट आ रही थी मोहल्ले में आगो ID कार्ड आधार कार्ड छपाने करती, वोटिंग नहीं हो सका करना चाहती, वो वास्ते ID कार्ड नहीं देना, वोटिंग के वास्ते आधार कार्ड नहीं देना, इनके बहकावे में नहीं आना, कौन भी पैसे अपोजिशन लीडर कौन भी पैसे देके टूर आ जाओ इधर जाओ तो नहीं जाना बोल रहे। दूसरा ये बुक जो है कि हमारे लिए, सारे हिंदुस्तानियों के लिए, सारे सिटीजन्स के लिए, सारे शहरियों के लिए ये कॉन्स्टिट्यूशन 1947 से चला आ रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन में 100% गारंटी दी गई है कि हर आदमी अपने अपने मजहब पर पूरी तरह से पाबंदी से अमल कर सकता है, पूरा आजाद है वो अपने मजहब पर अमल करने के लिए। लेकिन जैसा कि आप और हम देख रहे हैं पिछले 10 सालों से हमारे जिस तरह मजहबों पर साफ हमले किए जा रहे हैं, कहीं ईदगाह पर हमला, कहीं वहाँ तो ये देख रहा है, नॉर्थ इंडिया में हम ये देख रहे हैं कि बहुत सारे घरों पर या मस्जिदों पर, मदरसों पर हमला किया जा रहा है, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन मौजूद है, कॉन्स्टिट्यूशन की गारंटीज है, इसके बावजूद हमले किए जा रहे हैं। क्या हम मुसलमानों के पास कोई उसके तदारुक के लिए, उसकी रेमेडी के लिए कुछ मौजूद है? तो एक ही रास्ता है, वो है वोटिंग के जरिए हम एक सही नुमाइंदे को चुनकर पार्लियामेंट में हो या असेंबली में हो, सही नुमाइंदे को भेजने की ताकत वोटिंग होने के वजह से अगर जुम्मा के दिन तैयारी में अगर हम वक्त लगा दें, जुम्मा की तैयारी में, तो बहुत सारा वक्त हमारा जाया हो जाएगा। सबसे पहले 7 बजे ही जाकर वोट डालकर आ जाए हर सूरत। तो ये काम करके अगर हम में से हर एक आदमी का वोट डालना बहुत ही अहम है, और हम आसपास के हमारे गैर मुस्लिम भाइयों को भी साथ में लेकर अगर वोट डालने की पूरी कोशिश करें, खुसूसन नौजवान और औरतों को, सारी औरतों को सुबह सवेरे वोट डला दें, न वरना हमारे वोट भी नहीं गिने जाएंगे। अभी हजरत बता रहे थे एक कानून लाया गया मुसलमानों के लिए, उस वक्त मुसलमान कुछ भी नहीं कर सके। आप और हम जानते हैं 4.5 करोड़ सिग्नेचर्स भेजे गए, उसे पूरी तरह से बाजू ढकल के कानून बना दिया गया, जबकि वो साफ मजहब में दखल अंदाजी का कानून है। इसके बावजूद दखल अंदाजी की गई, कानून बन गया। 4.5 करोड़ सिग्नेचर्स भेजकर भी कुछ नहीं हो सका, सिर्फ इसलिए कि हमारे तरफ हिंदुस्तान में मजहब की आज़ादी देने की हुकूमत जो चला सकते हैं वो वहाँ नहीं है। उन्हें सबसे पहले मैं आए हुए तमाम जिम्मेदारों का दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ। वजह उसकी आज हम लोग मकसद की जमा हुए हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं। मौलाना इफ्तिखार साहब ने खुलासे से हर चीज़ आपको बयान के रूप बता दिया है। तो हम लोग जानते हैं कि हम लोग जमा होने का इधर मकसद हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं। जो 26 तारीख को जो इलेक्शन पार्लियामेंट का जो इलेक्शन है, MP का इलेक्शन, उस सिलसिले में जमा हुए। वजह इसकी क्या है, मुसलमानों की तादाद में, मुसलमानों की परसेंटेज हमारी कम होती है कभी भी। अभी पिछला 2019 के इलेक्शन के अंदर हमारे सेंट्रल से अरशद रिजवान कैंडिडेट थे, NS साउथ से हमारे हरिप्रसाद साहब कैंडिडेट थे, नॉर्थ से हमारे कृष्ण बराबर साहब कैंडिडेट थे। यानी बेंगलुरु सिटी के अंदर ये उदाहरण दे रहा हूँ, तुम्हारे को ग्रामांतरा में जमता है, ये आपका जो क्षेत्र जो है वो DK शिल्पा रोड को जमता है। यानी मिसाल में दे रहा हूँ, ये 3 कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर बेंगलुरु सिटी के अंदर 70 पर 7,000 पॉपुलेशन, वोटिंग पॉपुलेशन है। उसके अंदर 30 पर 3 लाख वोटिंग नहीं चली, 30 पर 3 लाख पिछली बार वोटिंग नहीं चली, यानी तीनों पार्लियामेंट क्षेत्र के अंदर।
अभी रिजवान की हार जो हुई 70,000 वोट से सेंट्रल कॉन्स्टिट्यूंसी में हार गई। अगर मुसलमानों की अगर परसेंटेज जो 30/3,000 यानी एक इंटेलिजेंट की मीटिंग के अंदर एक इंटेलिजेंट एक आदमी बताया 30/3,000 जो वोटिंग नहीं करे ना, वो जो भी है सेक्युलर वोट है, जो वोटिंग जो हुई है वो खास करके इनके बीजेपी होने दो, कांग्रेस होने दो, जनता दल होने जो होने दो, वो अलग होके जो 30/3,000 परसेंटेज के अंदर जो वोटिंग बची वो सेक्युलर वोट है, यानी वो पक्का कांग्रेस का वोट है। अगर उसके अंदर 20% भी अगर वोट डाला जाता तो तीनों कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जीत सकते थे। जैसे कि हरिवंश साहब पिछले इलेक्शन के अंदर 2 लाख वोट से कुछ आ रहे, रिजवान 70,000 वोट से आ रहा, नॉर्थ से कुछ 70,000 नॉर्थ से कुछ 70,000 वोट से आ रही। अगर परसेंटेज बढ़ जाती तो हमारी वो तीनों जगह में पार्लियामेंट में जीत सकते थे। अभी रिजवान के इलेक्शन के अंदर 70,000 से रिजवान की हार हुई सेंट्रल कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर। वजह उसकी मेरे चामराजपेट हफ्ते के अंदर 48% पोलिंग परसेंटेज चली, शहबाजी नगर के अंदर भी 48% चली, शांति नगर के अंदर भी 78% चली, सरवती नगर के अंदर 50% पोलिंग चली। अगर हमारी 20% भी अगर पोलिंग बढ़ के होती ना तो आज अरशद रिजवान हमारा एमपी हो के रहता था। आज परसेंटेज ना बढ़ने की वजह से हमारी हार का मुकाबला हम लोग करना पड़ा। और अवाम के अंदर एक कॉमन आदमी के अंदर हम वोट क्यों करना, वोट डालने से हमको क्या फायदा है, हम वोट क्यों मेहनत करके वोट डालना करके अवाम की दिमाग में मेहरबानी करके वो दिमाग से निकाल कर आपका 2 साल में आपको 2 मौके मिलते हैं, एक एमएलए इलेक्शन मिलता है, एक पार्लियामेंट इलेक्शन मिलता है। उस टाइम थोड़ी बहुत तकलीफ होती होगी। अगर 100% हमारी अगर आप पोलिंग कर देंगे तो हमारे को जीत को कोई रोज नहीं होता। देश के अंदर आप देखे होंगे अलग तरीके से माहौल है। जो 2019 का जो माहौल था, जो नरेंद्र मोदी का जो क्रेज था सलमान, वह जो क्रेज नजर नहीं आ रहा है। जो नरेंद्र मोदी का जो क्रेज था 2014 के अंदर, वो आवाम के अंदर भाषण देके कि देश का मैं अच्छा करूंगा, देश की भलाई होगी, देश की आवाम ने उनका भरोसा कर दिया। वजह क्या है? एक ये चाय बेचने वाला गरीबी जानता है, गरीबी के बारे में जानता है, गरीब के बारे में भलाई होगी करके सोच के 2019 में वोट डाले। जो देश की जो भलाई होना था वो देश की भलाई हुई नहीं। और क्या वो आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। अब कांग्रेस का हिसाब में, कांग्रेस का आप इतिहास निकाल के देख लो, कांग्रेस कब चुनाव आता है, जब चुनाव आवाम के बीच में जाके वोट मांगता है, कांग्रेस पार्टी हमारे कारनामे दिखाती है। हमारी पिछली गवर्नमेंट में हम हुकूमत में थे, हमने क्या किया, आने वाली हुकूमत के अंदर हम पावर में आएंगे तो हम लोग क्या करते करके हमारे प्रोग्राम बता के हम लोग वोट मांगते हैं। बीजेपी कभी प्रोग्राम पता ही नहीं है, उनके प्रोग्राम बताओ, कभी प्रोग्राम पता ही नहीं हो रहा। कभी हिंदू मुसलमान लगा के वोट मांग रहे हैं, प्रोग्राम उनके पास है नहीं। और हमारा मजहब भी कहाँ सिखा कोई मौलाना, तासुब करने का हमारा मजहब नहीं सिखा कोई, मजहब नहीं सिखाता। आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इस्लाम धर्म हमारा, ये सिखा कोई सो। खाली ये बीजेपी वाले ये जात पात को वोट लेने की जद्दोजहद कोशिश करें। आज देश में जो माहौल था वो आज वो माहौल नहीं है। जो बीजेपी का जो क्रेज था अवाम बेवकूफ बन गई थी। और उनको भी ना कोई हिंदू के ऊपर मोहब्बत है, ना मुसलमान के ऊपर चाहत है। उनको चाहत किसके ऊपर है? कुर्सी के ऊपर चाहत उनको, ना कोई हिंदू के ऊपर भी मोहब्बत थी उनको। और हिंदू ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ಲ, ಮುಸಲ್ಮಾನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಕುರ್ಚಿ ಬೇಕಾಗಿರೋದು, ಅವ್ರು ಯಾವ್ದಾರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇರ್ಬೇಕು ತಾನೆ. ಇನ್ನು ಇಂಥ ಸಾಧನೆ ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸದಾಗ ಗೆಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. ಯಾವ ಚುನಾವಣೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮತ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ನಾವು ಸಾಧ್ಯ ಇರ್ತೀವಿ, ನಾವು ಇಂಥದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಮುಂದೆ ಸರ್ಕಾರ ಬದಲಿಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. बीजेपी साथ देने लगे सुनने हाइस्ट नहीं उनके पास बनने गए। तो मेरी आवाम से वक्त कम होने की वजह से मेरी आवाम से एक आजीज़ाना गुजारिश है, आपका वोट बहुत कीमती है। आप उस दिन तकलीफ होगी थोड़ा, मेहरबानी करके पूरी देश के अंदर, अब देखो यूपी के अंदर मेरे ख्याल से डेक्कन हेराल्ड पेपर में आर्टिकल देखे नहीं करती मुझ में, डेक्कन हेराल्ड के अंदर पेपर के अंदर एक आर्टिकल लागू है, आरएसएस के चीफ बोल गई कि बीजेपी 200 वोट के ऊपर नहीं क्रॉस होगी कर को, 200 वोट क्रॉस की होती कर को। मगर देश के अंदर अलग ही माहौल है। अब यूपी के अंदर में काबू ख्याल के अंदर सोचे थे, यूपी के अंदर 80 सीट के अंदर 40 सीट हमें जीतने, सर्वे के अंदर 40 सीट हमें जीतने का बाबू है। बिहार के अंदर 40 के अंदर लालू प्रसाद की भी हमारे अलायंस के अंदर कम से कम 30-22 सीट जीती। देश के अंदर माहौल अलग है। और खुदा का अजाब जो है ना, अल्लाह के घर में देर है अंधेर नहीं है, गति नहीं है। कब तक ये अजाब चलता, कब तक ये अजाब चलता। मगर मेरी आवाम से एक आजीज़ाना गुजारिश, मेहरबानी करके तुम्हारा परसेंटेज अगर बढ़ गया तो हमारे कोई जीतने से कोई रोक नहीं सकता। मेरी मेहरबानी से तमाम जिम्मेदार से
एक आजीजाना गुजारिश, अभी वोट एनरोलमेंट हो सकता नहीं क्योंकि तो उसका टाइम था, कहीं पार पड़ गया। अब देखिए अगर कांग्रेस हुकूमत आने के बाद, कांग्रेस हुकूमत आने से पहले मुसलमान एकदम अब रमजान देखो कितना अमन सुकून से गुजरे, अमन सुकून से। पिछली रमजान हमारा ये अमन सुकून नहीं था, अपना अमन सुकून खराब होता था। पिछली हुकूमत के अंदर, बीजेपी के अंदर एक एक दो मसले की, हिजाब का मसला ले लो, हलाल कट का मसला ले लो, लाउड स्पीकर का मसला ले लो, जाते जाते रिजर्वेशन निकालते रहे। कान की एक जगह कांग्रेस भी पूरा करने को मानता नहीं। कांग्रेस में मैं कांग्रेस का होते हुए, कांग्रेस का मिनिस्टर भी होते हुए भी ये नहीं कहता कि कांग्रेस वाले भी 100% मुसलमानों को करने को मानता नहीं। कान की एक जगह मुसलमान अमन सुकून से, हम लोग मुसलमान क्या चाहते चाहता, रिस्क देने वाला कौन? कोई सियासती पार्टी रिस्क देता नहीं। जमीर अहमद खान रिस्क देता, टिप्पू रिस्क देता, देने वाला कौन? अल्लाह देता सभी। हमें उसके दारों मदार में गिरने वाले बनने वाले अपना मुसलमान होना सो क्या अमन और सुकून। वो अमन सुकून का है कान की एक जगह कांग्रेस के अंदर है कि नहीं? सुकून है कि नहीं? है कि नहीं? सुकून बोलो। सुकून जैसे मेरी आवाम से गाजी जाना गुजारे, पार्लियामेंट इलेक्शन ये बहुत मायने रखता है। इस बार मेरी आवाम से गाजी ये वोट जाए करे बगैर, एक वोट जाए करे बगैर अगर हमें 90% पे अगर पोलिंग कर देंगे, इंशाल्लाह कर्नाटक के अंदर हमें 20 से 22 सीटें देती। पहले सर्वे के अंदर आए देखेंगे का, पहले जो सर्वे करे सम्मान को ये दोनों कर्नाटक के अंदर उनकी 11 बजे की मीटिंग है। ये सर्वे से पहले हमारा कितना था? 4 से 5 फीस था। आज सर्वे टीवी माध्यम द्वारा बोलेंगे कांग्रेस 15 से 18 जीतती करो। अगर मुसलमानों की तादाद 90% अगर होगी तो कोई भी 25 सीट रोकने को कोई रोक नहीं सकता। तो मेरी आवाम से एक आजीजाना गुजारिश करते हुए आपका वोट जो है कीमती है, कीमती है, मेहरबानी करके मुझे थोड़ी बहुत तकलीफ होगी, आप तमाम वोट करना करके गुजारिश करते हुए मेरी बात को खत्म पे वक्त कम ना होने की वजह से अल्लाह हमारी पूरे ज़िम्मेदारों की आज जो इजलास मुक़िद किया था, पूरे 70 पर 6 बेंगलुरु साउथ असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी के मस्जिद के ज़िम्मेदारों को जमाया गया, इलियास नगर नूरानी मस्जिद, जिसके अंदर हमारे ज़मीर साहब, मुफ्ती इफ्तिखार साहब, मोहम्मद हन्नस साहब, पूरे उलमा इकराम भी आए थे। तो सबकी इस बार कोशिश यही है कि हमारे मुसलमान पूरे एक होके एक पार्टी को वोट डालें और हमारा परसेंटेज बढ़े, क्योंकि अक्सर पाया जाता है कि बहुत बड़ा पैसे वाला तबका वोटिंग को नहीं आता और बहुत गरीब तबका वोटिंग को नहीं आता और बहुत सारे लेडीज़ वोटिंग को नहीं आते। तो हमारी मजमूआ तौर पर यह कोशिश है कि पूरे तबके इस बार, क्योंकि इस बार का जो इलेक्शन होने जा रहा है हमारे आइन को बचाने का इलेक्शन है और ये हमारा दीन का एक हिस्सा समझ के इस बार पूरे हिंदुस्तान के अंदर पूरे उलमा इकराम और पूरे ज़िम्मेदारान पूरे मस्जिद के यही कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इतने साल हिंदुस्तान की आज़ादी से अब तक जो इलेक्शन हुए वो सियासत के लिए है, लेकिन इस बार का जो इलेक्शन होने जा रहा है वो सियासत के लिए नहीं बल्कि मुसलमानों के आइन के और हिंदुस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने का इलेक्शन। तो पूरी इस बार कौम में बहुत बड़ी बेदारी अल्हम्दुलिल्लाह है, हर जगह मीटिंग्स हो रहे हैं, मस्जिद में जाके ये कर रहे हैं। दुआ कीजिए इस बार किसी हालत से सेकुलर फोर्सेस हिंदुस्तान में वापस आए और जो मौजूदा हुकूमत है जो मुसलमान के ख़िलाफ़ है वो हुकूमत इस बार जाए। मस्जिद जो है एक बड़ा नेटवर्क है मुसलमानों के पास, तो इसका इस्तेमाल कैसे होना चाहिए? क्या मस्जिद कमेटी क्या रोल अदा कर सकती है? मस्जिद कमेटी का बहुत बड़ा रोल होता है इस बार, क्योंकि मस्जिद कमेटी के ज़रिए से हर घर हर फर्द की मुलाकात हो रही, जिस तरीके से हर घर की मुलाकात और हर फर्द की मुलाकात करके हमारा जुम्मा का जो प्लेटफॉर्म है, जुम्मा के प्लेटफॉर्म से भी यही मैसेज दिया जा रहा है कि इस बार के इलेक्शन में पूरे मुत्तहद हो के परसेंटेज बढ़ा के, क्योंकि अक्सर पाया जाता है कि बहुत छोटी परसेंटेज से, क्योंकि इस बार मिसगाइड करके हिंदुत्व को भी एक करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वोट पोलराइज होने की भी बहुत बड़ी ये है। लेकिन बहुत सारे हिंदुस्तान के अंदर बदलाव भी आ रहा है कि मोदी जो काम किया है, गैर कौम खुद इस बार बहुत परेशान भी है और नाराज़ भी है। अभी आज का जो प्रोग्राम हुआ किसके तहत? मस्जिद हमारे मस्जिद नूरानी मस्जिद के ज़िम्मेदार प्रोग्राम किसकी जानिब से हुआ? हमारे नूरानी मस्जिद इलियास नगर और हमारे भाई अलीम वो पूरे इनिशिएटिव लेके हमारे जो मस्जिद के पूरे ज़िम्मेदार मस्जिद नूरानी मस्जिद की कमेटी और पूरे मसाजिद के कमेटीज़ मिलके एक किए थे। जी, आज का प्रोग्राम जो है, जो डी के सुरेश जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रही, वो जो माइनॉरिटी मुसलमान आती उसमें मुसलमान क्या करती, जो हमारे हिंदू भाइयाँ रहती उन्होंने जाग रही, मुसलमान भाइयाँ जो ही फजर में उठने के बदले हिंदू भाइयाँ उठ रही, मुसलमान आके फजर के बाद में उठ रही। वो वास्ते ये इलेक्शन को फजर में उठ को ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में
जितने भी ही मुसलमान भाइयाँ बैकवा औरतें एकता से 90% से ज़्यादा वोटिंग करना और जितने भी बिकाऊ जो बीजेपी के एजेंट रहती मोहल्ले में आगो ID कार्ड आधार कार्ड छपाने करती वोटिंग नहीं हो सका करना चाहती वो वास्ते ये ID कार्ड नहीं देना वोटिंग के वास्ते आधार कार्ड नहीं देना इनके बहकावे में नहीं आना कौन भी पैसे अपोजिशन लीडर कौन भी पैसे दे के टूर आ जाओ इधर जाओगे तो नहीं जाना बोल रहे हैं देखो जगाने के वास्ते मुसलमानों को एक एक्टिव रहने को बोल को ज़मीर भाई ये प्रोग्राम करे थे BZ ज़मीर अहमद खान साहब मुकम्मल प्रोग्राम होगा है इंशाल्लाह सारे हमारे जितने भी मुसलमान भाई हैं सब इंशाल्लाह ये चीज़ को जो अमल करती हैं उनको बोल को इंशाल्लाह।